बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग जो है ना, आज के व्लॉग में मैं शो करने वाली हूँ अपनी विला की मिनी मार्केट्स जो कि सोसाइटी के अंदर ही हैं। और जनाब फ़र्स्ट टाइम मैंने हेयर कट करवाए हैं सोसाइटी में, हमारी शॉप्स हैं विला में। इस रीज़न से कट करवाएं वो भी मैं आपसे जाके आगे व्लॉग में शेयर करूँगी, तो जुड़े रहिएगा व्लॉग से। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, तो बस मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ शेयर करूँगी क्लीनिंग के हवाले से, और उसके अलावा मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करूँगी। और यहाँ मेरा आ चुका था टैंकर। रेसिपीज़ जी है मिक्स दाल सब्ज़ी की रेसिपी है। तो ये हमारा माशाल्लाह सिलेंडर भी आ गया था, जिसकी वजह से मैं इतना परेशान हो जाती हूँ ना। एक तो वीक में ये दोनों ही काम होने होते हैं, एक ये सिलेंडर और दूसरा टैंकर, दोनों के नाम भी जो है ना मिलते जुलते हैं। तो ये पानी वाला आ चुका था, तो यहाँ डल रहा है टैंक में पानी। तो बस बिरयानी लेकर आए थे हस्बैंड, बीफ बिरयानी। उनको मालूम था कि गैस तो है नहीं, तो ये दोनों काम थे जो हस्बैंड ने आकर करते हुए आए। जी जनाब, तो मैड ने कर ली है छुट्टी, उसकी तबीयत ख़राब है। उसकी कॉल आई थी मुझे, हो सकता है वह 1-2 दिन ना आए। तो सुबह हानी को स्कूल छोड़ने के बाद, हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद, मेरा किचन कुछ इस तरह से फैला होता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ प्लेटें हैं, कुछ बर्तन हैं, कुछ कप्स हैं, कढ़ाई है, दूध की तो बस जनाब नॉर्मली भी मैं 11 बजे उठ जाती हूँ। 9 बजे मीन्स के समेट के सारा घर सो जाती हूँ 2 घंटे, और फिर 11 बजे उठ के मेरा जो काम शुरू होता है रूटीन वाला, वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ मैंने जो रात के और बर्तन थे, जो क्योंकि कल पानी तो आ ही नहीं रहा था, तो इसलिए पानी से बर्तनों की भी बचत हो गई, वरना बर्तनों का ढेर होता है। और यहाँ जो है ना, मैं अपनी मैट को कहती हूँ कि डेली बेसिस पे जो मेरा जो खिड़की है ये, और ये जो सब मैं रखती हूँ यहाँ पे, कभी मैं हैंड वॉश रखती हूँ, कभी मैं ट्रे को सजा देती हूँ, कभी मैं कटिंग बोर्ड रख देती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ सेटिंग आगे पीछे किचन की। तो मैंने उसको कहा हुआ है, जब मैं खुद भी करती हूँ, तो ये शावर वाला नल स्पेशली जो पीछे की दीवार है जहाँ साबुन की झाग उड़ती है, ये सब झाग उड़ता है यहाँ पे। तो ये डेली बेसिस पे वॉश होता है, ऐसा नहीं कि मंथली या वीकली साफ़ हो। ये इतना हिस्सा तो डेली, कितना टाइम लगता है, सिर्फ 5 मिनट। और एक ग्लास में बाल आ गया था, तो मैंने उसको शोपीस की तरह सजा दिया। साथ ये वाइपर भी मेरा 2.5 साल से यूज़ हो रहा है माशाल्लाह। जब आप डेली बेसिस पे सफाई करते हैं ना, तो माशाल्लाह चीज़ें जो है लॉन्ग टाइम चलती हैं। ये मेरा 3 साल पुराना स्टैंड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी डेली बेसिस पे वॉश, ग्लास इसमें जो लगे होते हैं ना, वो डेली बेसिस पे वॉश होते हैं। क्योंकि बच्चे आते हैं, गड़प से ग्लास उठाया और पी लिया, कूलर से या बॉटल निकाली फ्रिज से पी लिया, तो डेली बेसिस पे वॉश होते हैं ग्लास। और एक टाइम थे ये डाइनिंग टेबल पे रखा होता था, लेकिन अब बच्चे छोटे हैं तो हर चीज़ समेट के रखती हूँ। और ये वाला जो स्टैंड मैं आपको दिखा रही हूँ ग्रीन वाला, ये वीक में 2 टाइम्स ये लाजमी वॉश होता है, ग्लास का रैक भी और ये बर्तनों का जो रैक है। क्योंकि किचन में मेरे वेंटिलेटर सिस्टम तो है नहीं ना, ऑक्जेस्ट फैन है, तो लाजमी डस्ट और वो चिकनाहट जो होती है वो जमती है। और इसके खांचे देंगे कितने नीट एंड क्लीन है, क्योंकि ये फीडर धोने वाला ब्रश होता है ना, उससे ही साफ होता है। तो माशाल्लाह किचन का काम मेरा हो चुका है। और ये मैं दिखा रही मेरा चार्जिंग एरिया है, मोबाइल वगैरह सम टाइम मैं यहाँ पे भी लगा लेती हूँ। तो इसमें अंडे रिफ़िल करेंगे, अभी अंडे नहीं है, अंडे लेकर आएंगे। बाल भी बच्चों की कटिंग करवाने चलते हैं, इससे पहले रख लेते हैं चाय। बर्तन जो है इस तरह से हवा में सूख जाएंगे, उसके बाद हम इसको अंदर रखेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से सारा लुक। और गैलन भी चेंज करना है मुझे पानी का भी, ये देखें इस तरह से सारा। तो जनाब जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं ना अपने घर को, काम को लेके, एकदम से आप मैट पे डिपेंड नहीं करते हैं। हाँ रखी है, क्योंकि लाजमी सी बात है, बच्चे छोटे हैं, ज़रूरत है मैट की, हर टाइम में हर जगह नहीं मौजूद हो सकती, तो इसलिए रखी है मैट। और यहाँ मैं चाय रख लूँगी, और चाय रखने के साथ साथ मैं धो लूँगी फ्लोर। और मेरी कोशिश थी कि हानी को स्कूल से लाने से पहले ना मैं बच्चों के हेयर कट करवा लूँ, लेकिन ये हो नहीं सका, क्योंकि लाजमी सी बात है, आप जितनी भी तो स्पीडें मैंने मार सारा लें, कचरा निकाल के बाहर काम अपने निकाल ही दिया टाइम है। पर और होता ये इस है। तरह से फर्श की तो हालत यहाँ है, और मुझे अब मैं देर भी हो फटाफट रही से यहाँ थी, से एक और खट्टे मैंने पानी तकरीबन मारूंगी, ना साथ में ये झाड़ू लगा चाय के रख के वाइपर कर मैंने कहा दूंगी। चलें जल्दी से जो है ना मैं और फ्रेश धो फैन लेती मेरा हूँ। बंद कर मैंने दिया ज़्यादा फ़ोन पानी के भी बच्चे यूज़ ने नहीं फिर किया से। था। अच्छा, जब चलो मुझे अभी टाइम है स्पेशली लगता तकरीबन है ना कि 12:30 मुझसे बजे नहीं हो का। पाएगा, 1 तो घंटे में मैं हमें जो बस क्या करती फारिग हूँ, मैं करनी है सब चीज़ें। हाफ़ बाल्टी लेती हूँ, आधी बाल्टी मीन्स पानी के या बाहर 2 से आना बॉल है, जो सब आपको चीज़ें नज़र आ रहे हैं करवा ना सिंक में करवो रखे के। हुए इस तरह से, ये 2 बॉल डालती हूँ। और सारे रूम से कचरा एक तरफ करती हूँ, बाहर वाले टीवी लॉन्च एरिया में सारे रूम से, ठीक है। बाहर वाला जो साइड है वो मैं इस तरह से वाइपर कर देती हूँ पानी डाल के। जनाब ये मैंने सीखा था कहाँ से, जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मैं पढ़ने जाया करती थी अरबी। पहले के दौर में तो बंदा गली मोहल्लों के जो घर होते हैं उनमें भेज दिया करते थे पढ़ने। अब आजकल का तो माहौल इतना ख़राब है कि कहीं लिविंग भेजते हुए एरिया भी वो ज़्यादा बच्चों को मैला डर होता लगता है, है। तो मेरी जो वो तो उसमें उस्तानी ज़्यादा टाइम साहिबा थी लगता ना, है, क्योंकि उनके फ्लोर बच्चे भी बहुत वाइट छोटे है। छोटे हुआ करते थे, जैसे कि तो मैं मेरे क्या हैं। करती हूँ,
अक्सर देखती थी उनका काफ़ी बड़ा घर भी था और इस तरह से इसी तरह से उनका टीवी लॉन्च का जो लिविंग एरिया था इसी तरह से था और तखत डाला हुआ था। हम पढ़े होते थे तो वो पानी की बॉटल से ही डालती रहती थी और वाइपर खींचती रहती थी। तो ये एक बड़ा इजी तरीका है जब आपको लगे कि आपसे झाड़ू पोछा नहीं होने वाला है नीट एंड क्लीन तरीके से, तो ये एक देसी तरीका है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और साथ साथ देखिए बिरयानी मैंने गर्म करके रख दी दोपहर के लिए, मैं लगा लूँगी फटाफट से सारे बर्तन। चलते फिरते बंदा काम कर लेना, आसरे में ना रहे। और माशाल्लाह मैंने 1-1.5 घंटे में सारा अपना घर निपटा लिया। बस बच्चे ने, हाँ, ईमान को मैं ऊपर छोड़ूंगी आप ही के पास। अच्छा जी, आज के व्लॉग में ना मैं अपनी सोसाइटी भिला की जो मार्केट है ना, मिनी मार्केट, जहाँ हमारे ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। अब तो स्पेशली कपड़ों की दुकान भी खुल गई है, लेकिन वही वाली बात है, एक तो एक्सपेंसिव है और दूसरा ये कि वैरायटी इतनी अच्छी नहीं है। मीन्स कि जब आपको आदत हो आउटलेट से लेने की या ऑनलाइन लेने की, तो फिर यहाँ शॉप्स के कपड़े कहाँ समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग लेते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो नहीं लेते हैं। खैर, यहाँ चाय में मैंने लाजमी सी बात है, आप लोग जानते ही हैं, नाश्ते के बाद का जो बीच का टाइम होता है, चाहे वो 11-12 का एक टाइम होता है, जहाँ मैं चाय लेती हूँ, लाजमी लेती हूँ। पता नहीं क्यों, बस आजकल ले रही हूँ बस। तो ज़बान देखें इतनी बीच बीच में आ जाती है दांतों की, समझ में नहीं आता, क्लिप्स भाग रहे होते, मुझे अब तक ये आदत नहीं हो पा रही। तो मैंने कहा चले मैं ना फ्लोर का फटाफट से ये पोछा भी लगा लेती हूँ। और यहाँ फ्लोर पे ना बाल बहुत निकलते हैं, पता नहीं क्यों भाई। तो खैर, हानी को मैं ले आई थी स्कूल से। क्लिप को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, व्लॉग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, वो क्लिप मैंने ऐड नहीं करे, क्योंकि आप बोलेंगे कि हर चीज़ के क्लिप ऐड हो रहे हैं। तो हानी स्कूल से आ गई थी और थोड़ी देर उसने रेस्ट किया, फिर अपनी वो मीनाकारियों में लग गई। थोड़े उसके टेस्ट थे, उसने 2 सवाल याद किए। उसके बाद मुझे जाना था, ये टाइम था तकरीबन 4 बजे का, और मैं लेके जा रही थी अपने दोनों बच्चों को बाहर इनका हेयर कट करवाने। तो हेयर कट भी करवाऊँगी, साथ में अपनी सोसाइटी जो विला की जो मिनी मार्केट है वो भी विज़िट करवाऊँगी कैसी है। और यहाँ ज़िद हो रही है जनाब मैचिंग के शूज़ पहनने की, जो कि मैं मना कर रही हूँ। ये आपको बड़े हैं, ये भाई के हैं, ये आपको नहीं आएंगे। तो बच्चे सम टाइम जो है ना अपनी मर्ज़ी करते हैं। और ये हसनैन ने तो खुद माशाल्लाह से पहले इसने उल्टे पहने, फिर इसने सीधे करके पहने, फिर इसने अपने छोटे वाले भाई को भी ला कर दिए। उसकी जो शूज़ हैं वो इसकी खाला के घर रह गए, छोटी खाला के घर, छोटी आनी के घर। तो मैंने कहा ये इसको आ जाएंगे, इसके ये वाले ला कर दे दो, ताकि ये इन्होंने पैदल ही चलना था, तो ये इजीली बच्चा पहन के चल सकता है, मतलब चल पाता है। तो बस अब हम निकल रहे हैं बाहर, 4:30 बजे का टाइम है। और यहाँ हानी ईमान ज़िद कर दी मुझे भी ऊपर जाना है। एक तो ये वैसे लेट उठी थी, बस नाश्ते के बाद मैंने इसको ऊपर छोड़ दिया था। तो जनाब अब करवा देते हैं आपको विजिट। और दोनों बच्चियाँ मैंने ऊपर छोड़ दी थी, हानी को भी मैंने ऊपर छोड़ दिया था आप ही के पास कि तुम अपना टेस्ट वगैरह जो है कॉपीज़ लेके चली जाओ। और ये यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाती है मार्केट छोटी सी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ इनके हेयर कट करवाने, क्योंकि अमूमन कामिल नाम का एक लड़का है, बच्चा है, वही आकर इनके हेयर कट करता है। जब से ये दोनों माशाल्लाह पैदा हुए हैं, घर ही में ही इनके हेयर कट होते हैं और काफ़ी अच्छे स्टाइलिश तरीके से वो करता है। मतलब प्रोफेशनल बंदा था और माशाल्लाह बहुत अच्छे हेयर कट करता था। टीन एजेस बंदा था, यूँ कह लें टीन एजेस बच्चा था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई, मुझे काफ़ी अजीब भी लग रहा था, लेकिन लाजमी सी बात, इनके हेयर भी कट करवाने थे। इनके अब्बू के पास तो टाइम है ही नहीं, जब से ये जॉब जो है दूसरी जगह माशाल्लाह लगी है, तो वहाँ तो ज़्यादा इनका जो है टाइम लगता है। मीन्स कि अब ये लंच टाइम में भी नहीं आते हस्बैंड ना मेरे। और तो बस इनका हेयर कट हो जाएगा। और ये इतना तंग कर रहा था, ये रो रहा था, ये बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था। तो फिर मुझे शॉप में आना ही पड़ा। और टाइम ऐसा था 4 बजे का कि ना बिल्कुल भी रश नहीं था। तो मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए मैंने अपना कैमरा बाहर निकाला। मैंने कहा थोड़ा सा कुछ क्लिप आपके लिए शूट कर लेते हैं। तो फिर मैंने इन्हीं से कहा कि आप ना हर महीने जो है ना मंथली आके घर पे ही इनके हेयर कट कर जाया करें। तो फिर जो है इस हसनैन का हेयर कट हुआ। हसनैन के हेयर कट के हसनैन ने तो मुझे इतना तंग नहीं करा जितना मुझे तंग इर्तिज़ा ने करा। वो क्या था, बस मुझे अपनी गोद में लेके तो नहीं करवा सकती थी मैं, लाजमी सी बात है। फिर मैं उसके साथ साथ खड़ी रही। और ये देखें माशाल्लाह दोनों के हेयर कट हो गए। मेरा भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था शॉप पर आके इस तरह से इनके हेयर कट करवाने का। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी फुल एंड फाइनल मिनी मार्केट विला की। तो जहाँ बिन मुमताज़ भी है, मतलब छोटा सा ग्रोसरी स्टोर भी है। और ये सब्ज़ी वाली की दुकान है जहाँ से मेरे घर सब्ज़ी लेकर आता है वो बंदा। तो मैंने कहा मैं आई हूँ तो मैं थोड़ा क्लिप बना रही हूँ। तो अब ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ ख़रीदूँ ना, अच्छा नहीं लगता। तो इसी बहाने से फिर मैंने क्लिप भी शूट करा। तो मैंने उससे कुछ सब्ज़ियाँ ली, जिसमें खीरा था, पालक थी और टमाटर तो थे घर में, वो देकर जाता है घर पे। इसी के साथ चिकन भी हमारे यहाँ यहीं से आता है। और बीफ मटन की दुकान दिखा रही थी मैं आपको। बीफ मटन यहाँ से नहीं आता, वो फिर डायरेक्ट मॉल से ही आता है। मीन्स के जो जहाँ से भी हस्बैंड लें, मार्ट वगैरह से, वो हस्बैंड ही लेकर आते हैं। तो यहाँ जो है फार्मेसी भी है, मतलब हर चीज़ है ज़रूरत की जो आप चाहते हो। ये देखिए बिल्लियों का ढेर,
यहाँ पता नहीं कहाँ से इतनी सारी कैट्स होती हैं। ये पिज़्ज़ा के इर्द गिर्द जो ये शॉप्स हैं ना, यहाँ पर होती हैं। और मैं इनको मना कर रही थी कि हाथ मत लगाओ, जम्स लगेंगे। तो ये बैक साइड एरिया है विला का, मार्केट का पूरा एक राउंड है। फ्रंट रोड से लेके बैक साइड तक एक पूरा राउंड है गली का ना, इनके पूरा पूरा विला पे एक शॉप का राउंड बनाया हुआ है। तो खैर यहाँ से अब हम निकलने लगे हैं घर की तरफ, और ये ज़िद कर रहे थे आइसक्रीम के लिए। यहाँ से मैं इनको दिला दूँगी आइसक्रीम वगैरह। तो जनाब चारों साइड से मैंने आपको आज का अपना विला मिनी मार्केट का टूर करवाया, ठीक है। यहाँ से हमने इनको दिलाई आइसक्रीम, जबकि मैं कही थी कि कुछ दूध वाली जो आइसक्रीम होती है ना वो ले लो। तो ये बच्चे तो बस कहाँ सुनते हैं कि इनको इस तरह की फांटा टाइप बहुत पसंद है। तो खैर यहाँ थक गए थे ये लोग चल चल के, तो थोड़ा रेस्ट ले रहे थे, और हवा माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चल रही थी। अब हम पहुँच चुके हैं फाइनली घर, और हो रही थी असर की अजानें, क्योंकि उनको मैं पैदल लेकर चली। सूरज निकला है, बस बादलों में छुपा हुआ, ये देखें ये सूरज की हाल है। देखें रोना। अभी हम इनको फटाफट नहलाएंगे। तो जनाब ये हैं वो सब्ज़ियाँ जो मैं लेकर आई हूँ, जिसमें अरवी है, क्योंकि बच्चों ने उस दिन बहुत शौक से खाया था अरवी गोश्त का सालन। तो मैंने आज बनाना था अरवी गोश्त का सालन, और साथ बनानी थी साबुत मूंग की दाल सब्ज़ी के साथ, पालक के साथ। तो मैं आज आपसे शेयर करूँगी मिक्स दाल सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। परांठों में भी नेक्स्ट डे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, चाय के साथ इंजॉय करें। स्नैक्स टाइम में उसकी कचौरियाँ बना लें मैदे की जो स्टफिंग के साथ, जब तक इनकी या जो जैसे मैंने आपको बताया है। आने से पहले थोड़ी देर पहले मैं इनको इस तरह से बिठा देती हूँ, और इन दो शरारती बिल्लों को मैं लेके जाऊंगी नहलाने के लिए फटाफट, क्योंकि अभी मैं आई हूँ। फटाफट से मैं इनको नहलाऊंगी, इसको काम दे के जाऊँगी, फिर मैं अपने किचन में जाऊँगी, ठीक है। ये ठीक है। यहाँ ईमान लिखती रहेंगी माशाल्लाह से अपने आप, डॉट्स वगैरह कुछ नहीं है, खुद माशाल्लाह से लिखना सीख चुकी है। तो बस जनाब यहाँ मैं आपसे शेयर कर लूँगी मज़ेदार सी साबुत दाल मूंग और पालक की सब्ज़ी की मिक्स रेसिपी। दाल सब्ज़ी की बहुत मज़े की बनती है जनाब, और बहुत जल्दी बन जाती है। स्पेशली लंच में आप इसको बनाइए, सुबह में ब्रेकफास्ट के जो पराठे होते हैं उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो उनके ऊपर चढ़ के ना वो वहाँ से वो कर रहा था, खड़ा हो रहा था, पलंग के इनको नीचे ले आओ। और ये लोग ना पलंग पे खड़े होके ना टेरिस से झांक रहे हैं, तो ये परेशान होकर इन दोनों को नीचे लेकर आई हैं। ये दोनों नहा के ऊपर भाग गए थे, लेकर आओ इन्हें दोनों को, शाबाश। इत्तिजा इधर आओ, इधर आओ। हेयर कट तो दिखा दो, हेयर कट तो दिखा दो। कोरियन बॉय बना हुआ है इत्तिजा, कोरियन बॉय बन गए आप। इसको यार किसी डब्बे में बंद, अपने कमरे में जो एलईडी वाला रूम है वहाँ रख लो थोड़ी देर के लिए बंद करके। और चरपाई ना खड़ी कर दो नबिया, चरपाई खड़ी कर दो यार, ये मुझे भी नहीं हसनैन। तो या इनको कमरे में बंद कर दो रूम में, टीवी वाले। तो जनाब मैं इसको कह रही थी कि इन्हें ऊपर ना एलईडी में कोई कार्टून्स वगैरह लगा दो, क्योंकि ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं बैठेंगे ना, ये तुम्हें सुकून से बैठने देंगे ना मुझे, तो ये आराम से बैठ जाएंगे। तो यहाँ जनाब साथ साथ अरवी गोश्त का सालन भी बन रहा था, और ये दाल के मूंग के दाने देखें आप कितने मज़ेदार से खिले के लिए हाफ डन कुक करे हैं मैंने इसको 70%, या यूँ कह लें कि 80% ये कुक हो चुकी है माशाल्लाह, और 20% ये पालक के साथ कुक हो जाएगी मसालों के साथ। तो अरवी गोश्त की रेसिपी तो मैंने आपसे इस व्लॉग में शेयर नहीं की है। यहाँ मेरा जो है पालक रखा हुआ है, और जो है इसको मैं कट करके धो लूँगी। 1 पाव मूंग की दाल है, आधा किलो आप पालक ले लें, ठीक है। बहुत मज़े का बनता है, और ये था मगरिब का टाइम, मैंने कहा ये भी दिखा देते हैं आपको साथ साथ। तो बस जनाब पालक वगैरह मैंने जो है कट करके रख ली है। अब जो है मैंने यहाँ प्याज फ्राई किए हैं दाल के लिए, दाल पालक की जो मिक्स सब्ज़ी है उसमें टमाटर, अदरक, लहसुन और रेगुलर बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, और ग्रीन चिली मैंने डाली है, आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। मसाला अच्छे से कुक हो जाएगा, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, तो हम उसमें डाल देंगे धुला हुआ पालक, अच्छे से जो हमने धो के वॉश करके रखी थी। और अच्छे से जब मसाला तेल सेपरेट कर देगा, तो फिर उसमें आप डालेंगी पालक जब नरम पड़ जाएगी कि अपना पानी वो छोड़ देगी और उसका पानी खुश्क होने लगेगा, उस पॉइंट पर आप उसमें ऐड करेंगी दाल।
ठीक है, क्योंकि दाल का दाना हमने तोड़ना नहीं है, सॉफ्ट रखना है। तो इस पॉइंट पे हम दाल डालेंगे ताकि स्पाइसेस, पालक और दाल जो है यकजान हो जाए अच्छे से, और दाल का दाना टूटे भी ना। ज़्यादा हम इसको हिलझुल भी नहीं करेंगे दाल को ना, वरना एक पेस्ट नुमा बन जाएगी। और हमने दाल के दाने को खड़ा खड़ा रखना है। इस पॉइंट पे मैंने डाला अचारी मिक्स फ्लेवर मसाला, जो कि मैंने आपसे शेयर किया है रेसिपी। ठीक है, वही मसाला इसमें मैंने ऐड कर दिया और इसको मैं छोड़ दूँगी दम पे। दम पे जब छोड़ देंगे, इसमें नन्ना मुन्ना सा ये पानी नज़र आ रहा है, ये दम में खुश्क हो जाएगा अच्छे से। लास्ट में इसकी हल्के हाथ से भुनाई करूँगी। साथ साथ जो मेरा अरवी गोश्त का था वो भी मैं एक साइड करी थी धनिया वगैरह डाल के। लास्ट में इस पर जो स्पाइसेस जाएंगे ना, वो है कसूरी मेथी, हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये भुना कुटा ज़ीरा। मैंने, क्योंकि रेसिपी आपसे मुझे पूरी प्रॉपर शेयर करनी होती है, देखें कितना जैसे खड़ा खड़ा कीमा होता है ना, पालक कीमा, उसी तरह से ये साबुत मूंग की दाल कीमा है और बहुत मज़े की लगती है भी, चपाती के साथ, नान के साथ, आप जैसे भी खाएं। ऊपर से मैंने ऐड किया इसमें सूखा पाउडर धनिया और ज़ीरे का, भून कर उसको कुटा भुना धनिया और ज़ीरा। ठीक है, लास्ट में ये लाल वाली हरी मिर्चें, जो मैं अक्सर डंडियाँ तोड़ के फ्रिज में रेड हो जाती हैं, तो इससे कलर के हवाले से अच्छी लग रही, गार्निशिंग के हवाले से। तो ये देखें कितना अच्छा खड़ा खड़ा पालक कीमा बन गया है, और ये काला बिल्कुल नहीं होता, बस रोशनी जो है इसके ऊपर सही से नहीं पड़ रही। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ये अच्छी लगी हो। इसको कचौरियों में स्टफिंग करें, पराठों में स्टफिंग करें और मज़े से एंजॉय करें। हर जगह ये स्ट्रॉबेरी सिरप भर है, इसको देख के दिखाओ जल्दी से, इसके मुंह से पानी निकल रहा जल्दी है। चिपकाओ ना। तो ये चॉकलेट सिरप भर रहा है स्ट्रॉबेरी वाला, मतलब कि डो लेकर आए हैं काफ़ी मिकदार में। तो आजकल बस बड़ी ज़रा खाने की मसरूफियात इसके साथ लगी हुई है। इसने पेंसिल पे ही कवर चढ़ाया है। तो बस चाहूँगी आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में ढेर सारा याद। इसी प्यारी दुआ के साथ कि दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। मिलते हैं किसी नई रूटीन कुकिंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।